तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम संटू है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी तुला है। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में देखो जी, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र भी तकरीबन ठीक ठाक है। लेकिन आपका सबसे ज़्यादा ग्रह खराब मुझे लगा है गुरु, जो कि नीच का बैठ है, सबसे ज़्यादा ये खराब है। दूसरा ग्रह आपका शनि खराब है और तीसरा राहु। ये तीन ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। तो ये पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपके जो सवाल आपने मुझे लिख रखे हैं कि अभी तक आपका घर नहीं बना, आप मतलब सरकारी नौकरी में भी हैं फिर भी आपका घर नहीं बन रहा, धन आपका खर्च हो रहा है, पत्नी की और आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, आपकी एक बेटी है उसके बारे में जानना है, तो आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, आप समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, यह है छठा घर, सातवां घर, आठवां, यह है नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब अभी देखो कि आपने क्या देखना है, आपका क्या सवाल है वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 घरों में 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। तो आपकी पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में नंबर एक लिख रखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है और तीसरे घर में नंबर 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। मतलब भाई कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखना होता है और घर का मालक देखना होता है। तो अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपके कुंडली में जो सबसे पहले मैं गुरु ग्रह के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा आपका खराब लगा है। 100 में से 70-80% ये आपको खराब फल देगा। तो क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, इसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो गुरु आपका पहले देखो जी बैठा कहाँ पे है, वो बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। और दूसरा घर आपको मैंने बोला था आपके है धन जोड़ने का घर। एक देखो जी, एक होता है धन कमाना, कमाना 11वें घर से देखते हैं, जोड़ना दूसरे घर से। जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा धन जोड़ेंगे, चाहे वो पैसे के रूप में जोड़ते हैं, एफडी, आरडी, जैसे मर्जी धन जोड़ें, दूसरे घर से देखेंगे। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का। इसके अलावा दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी। ये तीन चीजें मैंने बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार, वाणी, दूसरे घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया है कि घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है, 10, 10 है मकर राशि, मालक बना ये शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। तो दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में। तो सबसे पहले गुरु की मैं बात करूं, तो गुरु देखो जी बैठा है दूसरे घर में। दूसरे घर में जो लिखा है नंबर 10, 10 है मकर राशि, जो कि इस गुरु की है नीच राशि। तो आपका देखो जी सवाल है कि गुरु क्यों खराब है, क्योंकि वो कुंडली में नीच का बैठा है। ये 10 लिखा है मकर राशि है, नीच का बैठा है। मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, इसकी वजह से आपका गुरु खराब है। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनके कुंडली में अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते। अगर नीच के बैठ जाएं बुरे फल देते हैं बहुत ज्यादा।
तो गुरु आपका हमने क्यों खराब बोला है, क्योंकि भाई वो दूसरे घर में नीच का बैठा है। अब देखो जी गुरु उस वाले की क्या खराब फल देगा, इतना पता चल चुका है कि वो खराब इसलिए क्योंकि वो नीच का है। जैसे देखो जी आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आएगा, तो दुश्मन मेरे घर में क्या करेगा आके, घर का नुकसान ही करेगा। घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। गुरु भाई दूसरे घर में नीच का है, तो दूसरे घर का सत्यानाश कर देगा। और दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। गुरु आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होता रहेगा। दूसरा अगर परिवार का, आपको परिवार का सुख मिलने नहीं देगा, आपको परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी। वाणी का, वाणी भी कई बार वाणी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। अब गुरु देखो जी इस कुंडली में बैठा इस घर में आके, लेकिन गुरु के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। वो दो घर कौन से हैं, एक तो गुरु का कुंडली में ये घर है पहला घर, और ये चौथा घर। पहला चौथा इन घरों का जो मालक है वो है गुरु। मतलब गुरु जो आपको बुरे फल देगा, गुरु दूसरे घर का भी बुरा कर रहा है और अपने इन घरों का भी बुरा कर देगा। जैसे कि देखो जी गुरु इस कुंडली में चौथे घर का मैंने मालक बोला, और चौथा घर किसका होता है, चौथा घर आपकी है माता का घर, कि आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथे घर से। और चौथे घर में नंबर 12 लिखा है जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो चौथे घर का मालक गुरु है जो कि भाई नीच का बैठा है, क्या होगा, गुरु आपको चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे चौथा घर माता का है, तो माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर देगा आपको। या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। ऐसे चौथा घर मकान का है, आपके मकान के सुख में कमी कर देगा। या तो आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, या मकान ले भी लिया उस मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। और चौथा घर घर का माहौल जो होता है, कि घर की जरूरतें माहौल उसको लेकर दिक्कतें। और गुरु इस कुंडली के पहले घर का भी मालक है। अब पहले घर से क्या देखा जाएगा, पहला घर भाई आपका शरीर है, कि आपका अगर शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है, पहले घर से। पहले घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। तो शरीर का मालक ही नीच का बैठा है, क्या होगा, आपका गुरु शरीर खराब कर देगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा। ये भाई हेल्थ को लेके बड़े लेवल लेवल पे दिक्कतें पैदा कर देगा, बीमार कर देगा आपको। कौन सी बीमारी देगा, गुरु से जुड़ी आपको कोई बीमारी। देखो आपको जो बीमारी होगी, या तो गुरु आपको दूसरे घर से जुड़ी बीमारी देगा, या धनु राशि से जुड़ी बीमारी देगा, या गुरु से जुड़ी आपको कोई बीमारी होगी। दूसरे घर से जुड़ी जो बीमारी होती है, मुख संबंधी कोई रोग हो गया, या धनु राशि की हिप्स जो होते हैं, हिप्स नितंब जिसे कहते हैं हिंदी में, नितंब, उनसे जुड़ा रोग, जहाँ गुरु से जुड़ा रोग हो गया, जिगर हो गया। इसके आपको मैं दिखा भी देता हूँ। मतलब गुरु मैंने क्या बोला कि आपकी हेल्थ खराब करेगा, और हेल्थ में क्या खराब करेगा, गुरु से जुड़े रोग आपको हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ये गुरु के रोग हैं, बाद में पढ़ लेना। कफ वसा चर्बी, चर्बी का कारक आपकी आपका वेट बढ़ा सकता है, चर्बी बढ़ सकती है आपकी। जिगर पित्त गाल ब्लैडर हो गया, इससे जुड़ा सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, कोई ना कोई जुड़ा रोग हो सकता है। देह में मोटापा, मोटापे का रोग हो गया, चर्बी, मधुमेह, डायबिटीज होना, गैस बंदी, उदर रोग, कान के रोग, बहरापन, गुर्दे का रोग, पीलिया, बदहजमी। ये आपको मैंने बोला है कि आपको जो रोग देगा, या ये दूसरा घर का जो रोग होता है, जैसे दूसरे घर के जो रोग हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दूसरे घर के रोग हैं, मुख रोग, नेत्र रोग, थायराइड। देखो हमने क्या देखा कि आपका मैंने पहले बोला गुरु आपका बहुत ज्यादा खराब है। क्या क्या खराब फल दे रहा है, वो दूसरे घर की हानि कर रहा है, धन की हानि कर रहा है, परिवार की हानि, वाणी दोष, मकान वाहन की हानि कर रहा है, शरीर की हानि करेगा, हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। गुरु बस अच्छा फल ही दे रहे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, उम्र के लिए अच्छा है वैसे। अब मेन सवाल है कि भाई इसको सही कैसे किया जाए, और एक पेन कॉपी में पहले लिख लो। वहां पे लिखो कि अगर आप गुरु ग्रह के उपाय करेंगे आपको जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो कि गुरु के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, आपका जो मकान नहीं बन रहा वो मकान आपका बन जाएगा, वो दिक्कत आपकी गुरु की वजह से आ रही है। दूसरा फायदा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तीसरा फायदा, आपका जो धन खर्च हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है, धन खर्च नहीं होगा। परिवार का सुख अच्छा, वाहन भूमि जमीन जज को अच्छा, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, हजारों फायदे हैं। तो गुरु के सवाल है कि उपाय क्या है, अब उपाय लिखो। पहला उपाय, सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ओढ़े लगा के सुना करो। दूसरा उपाय, गुरु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको भी सुनना है।
गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ, दोनों पाठ आपने भाई रोजाना पढ़ने हैं या इनको सुना करो। और 2-2 मिनट के हैं पाठ, मतलब दोनों पाठ पढ़ने में आपके टोटल 4 मिनट लगेंगे। तो कोशिश करना ये पाठ आप मतलब 3-3 पाठ, 5-5 पाठ पढ़ो, मतलब जितने ज़्यादा पाठ पढ़ सकते हो पढ़ो। मतलब एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, रोजाना पढ़ने हैं, पढ़ते रहो लाइफ टाइम। तीसरा पाए, आप हर गुरुवार को पीले रंग का दान किया करो। पीले रंग की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान हर गुरुवार को करना है। वैसे इसका जो दान है वो क्या है, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा। तो गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान कर दिया करो। ये दान आप लाइफ टाइम मत करना, 1-2 साल तक कर लो, 1-2-3 साल तक कर लो, बाद में दान छोड़ देना, लेकिन जो पाठ है वो लाइफ टाइम करने हैं। चौथा पाए, आप गुरुवार का व्रत रखो। गुरु मतलब किसको मैं बोल रहा हूँ, बृहस्पति। बृहस्पति देवता का जो दिन है वो है बृहस्पतिवार। तो आपने हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, जब सुबह उठेंगे, बृहस्पतिवार जिस दिन होगा, उठे सुबह, नहा धो लो, नहा धो के जहाँ पे घर में कोई पूजा स्थान है वहां पे खड़े होके प्रार्थना करो कि हे बृहस्पति देवता जी, आज है दिन बृहस्पतिवार, आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम ही भोजन कर लेना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना है। और व्रत में कथा भी सुनना, इसकी कथा क्या है, हो सके आरती भी कर सकते हैं। तो 4 पाए अगर आप करते हैं, बृहस्पति आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, इसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। वैसे इसका एक और भी 5वां पाया है, वो है इसके आप मंत्र भी पूरे कर सकते हैं जो कि है 19,000। लेकिन ये मंत्र अभी आप रुक जाओ, ये आप 2-3 महीने के बाद शुरू करना। पहले चारों पाए जो हैं वो शुरू कर दो, अभी दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दो, गुरुवार से शुरू कर देना पाठ ये। और दान हर गुरुवार को करना है, व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। मंत्र जो मैंने बोला है ये अभी 2-3 महीने रुक जाओ, बाद में शुरू कर देना, क्योंकि अभी आपको मैंने और भी काफी उपाय बताने हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। अब देखो जी, मैंने आपको बोला था दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का, और आपको क्या बोला था कि अगर आपका धन जोड़ना देखना है, 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे ग्रह में 10 लिखा है, माल किसका है, शनि। हमें भाई शनि को भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए। और नेगेटिव बात क्या है कि शनि भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शनि भी आपका कुंडली के 12वें घर में बैठा है, जो कि एक अच्छा घर नहीं है। ये 12वां घर कुंडली का खराब घर होता है। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। तो शनि खराब क्यों है? क्योंकि वो 12वें घर में खराब घर में बैठे है। और शनि क्या खराब फल देगा, शनि किस घर का मालक है, दूसरे घर का, धन का। मतलब धन चला गया 12वें घर में, 12वां घर किसका है, खर्च। तो शनि भी ये दिखा रहा है कि आपका धन खर्च होता रहेगा। 12वां घर हानि का है, धन हानि, धन की हानि होती रहेगी। 12वां घर हॉस्पिटल का, धन आपका बीमारी के ऊपर भी खर्च होगा। मतलब अगर आप शनि के भी उपाय करेंगे, आपका धन खर्च नहीं होगा, धन आप जोड़ पाएंगे, आपके धन की हानि नहीं होगी। और भी शनि क्योंकि तीसरे घर का भी मालक है, पराक्रम में कमी करता है, कई फायदे होंगे शनि के उपाय करने से। अब शनि के उपाय क्या है, ये करने हैं आपने रात के समय। तो पहला शनि का उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। कम से कम ये रोजाना एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, शनिवार से शुरू कर लेना। तो शनि चालीसा पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अब देखो जी, आपका तीसरा ग्रह मुझे ये राहु खराब लगा है। अब सवाल कि भाई राहु क्यों खराब है, वो क्या खराब फल देगा। राहु कहाँ बैठा है, 5वें घर में। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वें घर से देखेंगे। तो 3 चीजें जो मैंने बोली है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, 5वें घर से देखी जाएगी। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। 5वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना ये मंगल। तो हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे 5वें घर के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं 5वें घर में राहु की अगर बात करूं, तो राहु आपका सवाल कि क्यों खराब है, क्योंकि राहु जहां बैठा है 5वें घर में, ये है मंगल का घर, और ये मंगल को अपना दुश्मन मानता है। जैसे गुरु यहाँ पे दूसरे घर में दुश्मन का भी घर है, ये शनि, इसको शनि का ये दुश्मन भी है, और वैसे भी नीच राशि है। तो ऐसे ही राहु भी अपने ये दुश्मन के घर में बैठा है, तो राहु भी 5वें घर को खराब करेगा। और 5वां घर है संतान का। तो मतलब राहु आपको जो बुरे फल देगा, एक तो आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जो आपकी संतान है उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी ये मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें क्या देता है, जहाँ तो मैंने जो केस देखे हैं, ऐसे लोगों को लड़कियां ज्यादा पैदा होती हैं, लड़का होता ही नहीं।
या लड़का अगर होता भी है देरी से होता है। लड़का होने के लिए ऐसे लोगों को राहु के उपाय करने पड़ते हैं। ये सर्पदोष बनता है तब ऐसे लड़कों को, ऐसे लोगों को लड़के का सुख नहीं मिलता। एक तो ये दिक्कतें पैदा होती हैं, दूसरा ये बार बार गर्भपात करा देता है, मतलब आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान देरी से होती है, मतलब आज विवाह हो चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं, संतान ही नहीं हो रही, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है, मतलब कोई ना कोई घटना होती है ऐसे लोगों के साथ। तो राहु इसके अलावा संतान बीमार भी कर देता है। अब राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, पांचवी पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, ये इस घर की भी थोड़ी सी हानि करता रहेगा, भाग्य की हानि करेगा। पहले घर को देख रहा है नीच राशि, पहले घर का मालक गुरु वो भी खराब था, और पहले घर के ऊपर गुरु राहु की दृष्टि है, वो भी इस घर की हानि करेगा, क्योंकि पहले घर में जो 9 लिखा है राहु की नीच राशि, राहु भी पहले घर को भाई खराब कर रहा है। मतलब आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियां चिंता भाग दौड़, इन चीजों का सामना करना पड़ेगा राहु की वजह से। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी जब भी राहु की कभी दशा चलेगी। वैसे राहु की दशा आपकी बड़ी निकल चुकी है, 85 से चली थी, छोटी दशा थी उस समय, अभी ये इसकी एक दशा चलेगी छोटी और, ये 30 को चलेगी, 32 में, ये जो 1-2 साल का समय होगा, इस समय आपको दिक्कतें आएंगी काफी। ये 5 मगर पेट का, आपको पेट का रोग दे सकता है, पेट संबंधी भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मतलब राहु अगर आपका सही हो गया, एक तो आपकी संतान को लेकर कोई चिंता नहीं होगी, आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपके भाग्य की हानि नहीं होगी, और भी कई फायदे हैं। तो राहु के लिए पहला उपाय आप, क्योंकि यहाँ पे देखो जी उपाय उपाय हो जाएंगे ज्यादा, तो राहु का फिलहाल अभी आप एक तो दान इसका जरूर करो, दान इसकी पावर 17 को कम कर देगा 0, ये तो दान आपने करना है जरूर, जो कि आप रोजाना कर दिया करो। दूसरा उपाय आप इसका वैसे एक पाठ भी है, पाठ आप ऐसे करो, पाठ में वैसे लिख देता हूँ कौन सा पाठ है, वो है राहु कवच का पाठ। ये आपने पढ़ना है, लेकिन अभी मत पढ़ो इसको, अभी रुक जाओ, आप इसको 5-6 महीने के बाद शुरू कर देना। और क्योंकि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, अभी देखो जी मैंने फिर बोलूंगा उपाय, क्योंकि अभी थोड़े से ज्यादा है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो उपाय जरूरी हैं वो तो है ही। देखो जैसे गुरु के उपाय भाई जरूरी है, जो आपका खराब है, शनि के जरूरी उपाय, वैसे शनि के हजारों उपाय, लेकिन अभी खाली आपको मैंने एक ही उपाय बोला है, शनि चालसा। तो अब आपकी बात करते हैं, क्योंकि देखो जी ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है, जैसे कि गुरु, जब इसकी दशा चलेगी गुरु की, उस समय ये ज्यादा आपको बुरे फल देगा। दशा में भाई इनका असर बढ़ जाता है, जैसे आपकी बृहस्पति की दशा पहले निकल चुकी है, 85 से चली थी, 2001 में, आप चाहे नोट कर लेना, इसमें आपको काफी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी, धन संबंधी दिक्कतें ज्यादा आई होंगी, और भी माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, ये बृहस्पति की दशा में। और शनि की दशा भी निकली है, 1 से चली थी, 2002 में 20 में खत्म हुई है, इसमें आपकी धन की हानि ज्यादा हुई होगी, क्योंकि ये विदेश का घर है। ऐसे योग बनते रहते हैं, स्थान परिवर्तन होना जो आपने बोला है, कि आपकी घर बदलते रहते हैं। अभी जो बुध की दशा चली है 20 से, ये बुध आपका भाई बहुत अच्छा है, आप चाहे नोट कर भी लेना, कि ये बुध की जब से दशा चली फिर भी आपको काफी राहत मिली होगी। हाँ बीच में जो छोटी दशाएं होती हैं उनका भी थोड़ा बहुत असर होता है, जैसे पहले केतु की दशा थी छोटी, लेकिन बड़ी दशा बुध की। अब बुध की बात करते हैं कि बुध इतना अच्छा क्यों है। बुध, मंगल, शुक्र आपके बैठे हैं तीनों ग्रह 9वें घर में, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर भाग्य आपका देखना है 9वां घर देखेंगे, और फार्मूला होता है घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक है सूर्य है, तो आपका भाग्य हम सूर्य के द्वारा देखेंगे, सूर्य क्योंकि भाग्य 9वें घर का है मालक। और सूर्य के अलावा 9वें घर में शुक्र मंगल बुध बैठे, तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले 9वें घर के मालक सूर्य की बात करूं, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। सूर्य देखो जी क्यों अच्छा है, सूर्य एक तो बैठा आपका 10वें घर में, ऊपर से यहाँ पे ये बुध के घर बैठा है। सूर्य जब भी 10वें घर में होता है इसको यहाँ पे बल मिलता है, इसे कहते हैं दिग्बली हो जाता है। और वैसे भी देखो जी ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, और ये एक फार्मूला भी है। सूर्य क्या है, सूर्य ये 10वें घर से पहले समझो 10वां घर है किसका, जहाँ ये सूर्य बैठा है, 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर, और मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीजें 10वें घर से देखी जाती हैं। और 10वें घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो 10वें घर की चीजें किससे देखेंगे, बुध से। और बुध के अलावा 10वें घर में बैठे सूर्य को भी देखना पड़ेगा, 2 ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। तो सबसे पहले मैं 10वें घर में सूर्य की बात करूं, तो सूर्य आपका 10वें घर में बुध के घर में बैठा है, बुध इसका है मित्र। सूर्य देखो जी जब भी 10वें घर में होता है, क्योंकि 10वां घर किसका है, सरकार का, और सूर्य है सरकार का कारक, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। जो आपने बोला भी था आप सरकारी नौकरी में हैं, सूर्य की वजह से है। ये सूर्य आपके सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है। 10वां घर पिता का है, पिता को सुख अच्छा मिलता है, पिता की सपोर्ट अच्छी होती है। सरकार का सरकारी कामों के लिए अच्छा होता है, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलती है।
और सूर्य देखो जी आपका है तो बहुत अच्छा, खासकर इसकी दशा भी अच्छी जाएगी। तो सूर्य आपको भाग्यवशी, और सूर्य आपका वैसे डिग्री कम लेके बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है, इसका अगर बल आपने बढ़ा दिया, इसके अच्छे फल जो अभी मैंने बोले हैं वो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब अगर आप इसका बल बढ़ाते हैं, इसका जो अच्छा फल है, मतलब सरकारी नौकरी में और आपको फायदा होगा, पिता के लिए और अच्छा होगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, भाग्य आपका और ज्यादा साथ देगा सूर्य का बल बढ़ाने से। सूर्य का बल कैसे बढ़ेगा? सूर्य का जो सबसे बेस्ट उपाय है, आप इसका रत्न धारण करो मानकीय। तो आपने रत्न लेना अपने वजन के बराबर, आप मतलब 10.25 रत्ती का मानकीय ले लो। लेने के बाद उसको या तो सोने में, या फिर पित्तल में, या फिर तांबे में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले संडे को सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। और धारण करना है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इस रत्न को धारण कर लेना। सूर्य को जल कभी नहीं देना, जल भाई मत देना। तो ये रत्न इसका धारण जरूर कर लेना, और जब भी आपका बजट होगा कर लेना। आपने 2 रत्न धारण करने, एक तो सूर्य का करना है, एक बुध का पन्ना करना है। बुध का पन्ना पहले कर लो, सूर्य का बाद में चाहे कर लेना। तो हमने आपके अभी सूर्य को देखा, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन बल बढ़ाने के लिए मैंने उसका आपको रत्न बोला है धारण करने के लिए। इसके अलावा आप लाल कपड़े ज्यादा पहन सकते हैं। अब 10वें घर में जो 6 लिखा है, जिसकी देखो अभी दशा है आपकी बुध की, जो कि सवाल की बुध कैसे है, तो बुध आपका है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है अब उसकी बात करते हैं। बुध आपका बैठा है कुंडली के इस 9वें घर में, भाग्य घर में। और बुध एक तो बैठा है 9वें घर में, ये सूर्य का घर है, और बुध सूर्य को अपना दोस्त मानता है। वैसे भी यहाँ पे एक योग बना है, बुध बैठा है सूर्य घर में, सूर्य बुध घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। अब बुध देखो जी अच्छे फल क्या देगा। बुध बैठा है तो 9वें घर में है, लेकिन बुध का जो घर है अपना, एक तो ये 10वां घर बुध का है, और ये 7वां घर बुध का है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, 7वें घर में नंबर 3 लिखा है, मालक है बुध। तो पत्नी के लिए हमें आपके बुध को देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 9वें घर में। मतलब पत्नी का सुख देखना बुध को, और बुध कहाँ बैठा है? भाग्य घर में। मतलब पत्नी जाके बैठी है भाग्य घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी, उसके द्वारा भी आपका भाग्य होगा, पत्नी के द्वारा भी। तो पत्नी का सुख अच्छा है। और बुध आपके 10वें घर का मालक है, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो बुध अभी ये दिखा रहा है कि बुध की अभी जो दशा चली है, इसमें काम काज का सुख अच्छा रहेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बुध की दशा जो चली है, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। भाई बुध है बहुत अच्छा, लेकिन जो बुध के अच्छे फल अभी आपको मैंने बोले हैं, वो अच्छे फल आपके कम हो चुके हैं। आपको मिलेंगे बस इतने, जो अच्छे फल इतने थे, आपको मिलेंगे इतने। क्यों? क्योंकि एक तो बुध आपका अस्त बैठा है, अस्त का मतलब ये मृत हो चुका है, ऊपर से ये 27 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका जो अच्छा फल है वो कई कई गुना बढ़ जाए, क्या करना पड़ेगा? दो आपको उपाय करने पड़ेंगे, 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। तो पहला जो बुध का उपाय है वो है, आप सुबह के टाइम बुध का मंत्र जाप किया करो। और ये मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। बुधवार से स्टार्ट कर लो, और जानना चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, 3 माला, जितना कर सकते हो सुबह के टाइम ये मंत्र जाप करो। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय, आप इसका पन्ना रत्न धारण करो, और ये जरूरी है आपके लिए। तो पन्ना आपने लेना है 10.25 रत्ती का। लेने के बाद उसको सिर्फ चांदी में जड़वाना है, और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम धारण कर लेना, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। और राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण आपने करना है चांदी में जड़वा के। और भाई अगर अच्छी क्वालिटी का लेके धारण करना तभी काम करेगा, अगर आपने डुप्लीकेट ले लिया टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं होगा। तो एक तो मैंने बुध का मंत्र बोला है, दूसरा पन्ना रत्न बोला है, तीसरा उपाय आप हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। तो पन्ना भी आपको बोला है, सूर्य का भी रत्न बोला है। सूर्य का रत्न आप चाहे 2-3 साल के बाद कर लेना, लेकिन पन्ना पहले कर लेना था। और तो ये है बुध के उपाय। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसी घर में मंगल बैठा है, मंगल भी आपका अच्छा है, क्योंकि ये जहाँ ये राहु बैठा है, राहु तो 5वें घर की हानि कर रहा है कि संतान संबंधी चिंता होगी। लेकिन 5वें घर में जो एक लिखा है मालक मंगल, वो आपका 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में। मतलब संतान भाग्य घर में बैठी मंगल भी ये दिखा रहा है कि संतान पैदा होने के बाद भी आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। ये भी आपका अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा आपको। साथ में शुक्र की बात करूं, शुक्र एक तो छठे घर का मालक है, एक 11वें घर का। छठे घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र है। और 11वें घर में 7 लिखा, मालक शुक्र। अभी शुक्र की देखो दशा आपकी, देखो बुध की दशा है बड़ी, जो कि आपका है बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छे फल देगा। 20 से चली है, 37 में खत्म होगी। लेकिन बीच में छोटी दशाएं होती हैं, जो कि अभी छोटी दशा आपकी शुक्र की चली है, ये अभी चलिए तीसरा महीना 24 को, जनवरी 27 में खत्म होगी। 3-4 महीने हो चुके हैं।
ये थोड़ा सा शुक्र क्या है इस कुंडली में मार्केश है, मार्केश होने की वजह से, क्योंकि छठे घर का स्वामी, छठा घर है रोग, ये थोड़ा सा आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ा सकता है, कई बार ये कर्जदार भी बना सकता है। मतलब शुक्र के उपाय भी आपने करने हैं रात के समय जरूर। शुक्र के उपाय कब तक करने हैं? जब तक शुक्र की है दशा। तो शुक्र का पहला उपाय और दूसरा उपाय, इसके दो पाठ है वो पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो, 2-2 मिनट के हैं पाठ। और तीसरा उपाय, शुक्र का दान आपने करना है हर शुक्रवार को। बाकी देखो जी, आपका यहाँ पे केतु जन्म बैठे, थोड़ा सा ग्रहण दोष भी होता है, ये मानसिक चिंता भी देते हैं। तो इसके लिए एक तो कुत्तों को रोटी डाल दिया करो आप, और चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो, जब भी कभी टाइम लगे शिव जी के मंदिर जाया करो। तो ये हैं आपके उपाय। एक और मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले। कुछ उपाय हैं आपके सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले रात के उपाय लिख लो। रात के समय क्या करना है? शनि चालीसा रात को पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। और रात के समय राहु कवच, तो शनि चालीसा, राहु कवच, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये चार पाठ आपके हैं रात के समय। बहुत चारों जरूरी हैं भाई। राहु क्योंकि वो भी खराब है, शनि वो भी धन खर्च करा रहा है, शुक्र कवच इसलिए क्योंकि इन दोनों की दशा है आपकी, शुक्र की दशा है। सुबह के टाइम आपने क्या करना है? गुरु कवच, गुरु स्रोत और बुध का मंत्र, ये तीन दोनों पाठ और बुध का मंत्र, ये तीन काम आपके हैं सुबह के टाइम। और बाकी आपको व्रत रखने के लिए बोला है गुरु का, वो आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि मैं रख सकता हूँ व्रत रख लेना भाई, नहीं रखोगे कोई बात नहीं, लेकिन रख लोगे अच्छी बात है। तो बाकी इसके अलावा आपको मैंने गुरु का दान बोला है हर गुरुवार को, 1-2 साल तक दान कर लो, उसके बाद छोड़ देना। और गुरु का आपको मैंने बोला था मंत्र सिद्ध करने, अभी रुक जाओ, तभी आपको मैंने बोला था, मुझे पता है उपाय आपके ज्यादा हो जाएंगे। गुरु के मंत्र अभी पेंडिंग में कर दो, इसको अभी मत करना, बाद में कर लेना, 5-6 महीने के बाद, अभी छोड़ दो। रत्न बुद्ध का पन्ना धारण कर लेना, जब भी बजट होगा अभी कर लेना, 2-3 महीने 5-6 महीने में कर लेना। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। और कपड़े आपने कौन से नहीं पहनने? पीले कपड़े पहनने बंद कर दो, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। हरे कपड़े ज्यादा यूज करो, लाल कपड़े भी आप ज्यादा पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो, बस पीले नीले ये कपड़े बंद कर दो पहनने। तो बाकी आपके जो सवाल है एक बार मैं देख लेता हूँ, आपने मुझे लिख रखे हैं जो सवाल आपके। एक तो आपने मुझे बोला है कि आपका समय ठीक नहीं चल रहा भाई, ये जो आपके जो पाए बोले, इससे ये पाए करो अपने आप, आपकी लाइफ की हजारों दिक्कतें दूर होंगी। और बाकी पेमेंट मिलता है वो तो आपको मैंने बता, दो कारण है, धन, दूसरा अगर धन जोड़ने का, उस घर में गुरु धन खर्च करा रहा है, शनि की वजह से धन खर्च हो रहा है, सरकारी नौकरी के बाद भी अपना घर, घर नहीं बनने का कारण गुरु, क्योंकि चौथा घर मकान को होता है, चौथे घर का मालिक गुरु नीच का बैठा है भाई, कैसे घर बनेगा आपका? इसके उपाय करोगे तभी घर आपका बनेगा। मतलब ज्यादा दिक्कतें आपकी गुरु की वजह से आ रही हैं, चाहे आपका धन खर्च हो रहा है, चाहे आपका मकान नहीं है, वैसे भी गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बेटी के भविष्य को लेकर चिंता है, वो उसकी खासकर कुंडली देख कर डिसाइड हो, उसकी कौन सी कुंडली में कौन से ग्रह हैं अच्छे बुरे जो भी हैं। तो ये चीजें भाई आप फॉलो करके देखो, हजारों फायदे होंगे, आपकी लाइफ में चेंज भी आएगा। और बाकी फिर भी कुछ पूछना हो कॉल करके मुझे पूछ लेना, डरना मत। 2-2 मिनट के पाठ है, ये मत सोचना कि इतने पाठ पूजा कैसे करूं भाई, 2-2 मिनट के पाठ है, टोटल 24 घंटे में आपका मतलब आधे पौने घंटे का काम होगा सुबह शाम का, आधा आधा घंटा भी आपने दे दिया सुबह शाम, हजारों फायदे हैं आपकी। बाकी फिर भी आपके जो सवाल हैं दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।